के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। जिस धरती पर हमारे महादेव की शिव की चर्चा हो रही है, मैं उस धरती माता को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। सब गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। आज मैं बहुत ही सुंदर एक शिव की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। सब दीदी लोग ध्यान से पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से पूरा फल मिलते हैं, और जो है अधूरा सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान में रह जाइएगा। हर हर महादेव। तो दीदी, जब माता सती ने एक बार बहुत ही कठिन तपस्या करने के लिए मन में सोची, तो जब माता सती अपने पिताजी के घर में यानी कि राजा दक्ष के घर जन्म ली, तो राजा दक्ष ने नारद जी से बुला के उनका कुंडली दिखवाने लगे कि मेरी बेटी का भाग्य में क्या लिखा है, देखिए। जब नारद जी माता सती का कुंडली देखे तो नारद भगवान तो सब जानते ही थे, लेकिन राजा दक्ष को बताए कि आपकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो माता भगवती खुद आपके घर में जन्म ली है। इनका जो है सब ठीक है, और इनका पति जो है त्रिलोकनाथ होंगे, महादेव से इनका विवाह होगा। तो जब ऐसा बात सुना राजा दक्ष ने, तो बहुत मन में दुख हुआ कि त्रिलोकीनाथ का तो नहीं घर है न द्वार है, कैसे करके वो हमारे बेटी को शादी करेंगे। अगर शादी हो भी जाएगा तो मेरी बेटी को रखेंगे कहाँ, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। यही सोच के बहुत चिंतित रहने लगे। जब वो लड़की 5 साल 6 साल का हो गई माता सती, तब अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं अपने पति के लिए तपस्या करना चाहती हूँ, मैं तपस्या करने के लिए जाऊँगी। अब उनकी माँ तो बहुत रोने लगी कि फूल जैसी नाजुक बेटी कैसे तपस्या करेगी, इतना धूप में, इतना छाँव में, इतना बरसात में, इतना ठंडा में, कैसे करके तुम पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर तपस्या करेगी। तो फिर नारद भगवान आए और आकर माता सती के माँ को समझाने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, जो स्वयं तीनों लोक का रक्षा करती है, उनके ऊपर क्या विपत्ति आ सकती है। ये माँ भगवती हैं, आपके घर में पैदा हुई है आपका बेटी बनकर। आप इतना सोचिए कि मेरा हो भाग्य कि मेरे घर में माता सती ने जन्म ली है। जब बहुत समझाए, बहुत प्रकार से माता सती के माँ को समझाए नारद जी, तो वो मान गई और अपनी बेटी को तपस्या हेतु पर्वत पर भेज दिए। अब एकदम बहुत घना जंगल था, बहुत बड़ा पर्वत, उसके ऊपर माता सती महादेव के लिए तपस्या करने लगी। और नीचे एक तालाब था, पर्वत के नीचे एक तालाब था। जब माता सती 4 साल तो बेलपत्र खाकर तपस्या की, फिर अगले 4 साल जो हैं पानी पीकर तपस्या की। 8 साल हो गया। अब जो अगले 4 साल बचे, वो 4 साल सिर्फ हवा लेकर, हवा पीकर तपस्या की। 12 वर्ष जब पूरा हो गया तो महादेव जो हैं प्रसन्न हो गए उनके तपस्या से। तो महादेव सोचे कि चलो आज हम सती का परीक्षा लेते हैं, देखें सती को कितना मना बच्चे के लिए ही है। तो हम आज छोटा बच्चा भी हम ही बन के जाएंगे और एक मगरमच्छ भी हम ही बन कर जाएंगे और सती से परीक्षा लेंगे। अब महादेव जो थे उन तालाब में एक छोटा सा बच्चा बनकर आ गए, और एक मगरमच्छ बनकर भी महादेव की माया से उसी तालाब में आ गए। अब जो है बच्चा जो छोटा थे उसको मगरमच्छ जो हैं खींच के तालाब की ओर ले जा रहे थे। अब बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, माँ माँ कोई बचा लो, माँ कोई बचा लो।
कोई है, ऐसे बहुत दर्दनाक से वो छोटा बालक चिल्ला रहे थे, आवाज़ दे रहे थे। तो माता सती पर्वत के ऊपर थी, इनका तपस्या पूरा हो चुका था। अब जैसे इनके कान में वो छोटे बालक का आवाज़ गया कि माता सती जो थी, इनके मन में बहुत मतलब अवश्य दुख हुआ कि छोटा बालक क्यों रो रहा है, छोटा बालक का आवाज़ आ रहा है। माता सती रह नहीं पाई और दौड़कर तालाब के पास आई। तालाब के पास जब आई तो माता सती देख रही है कि एक मगरमच्छ एक बालक को खींचकर तालाब की ओर ले जा रहे हैं। तो माता सती मगरमच्छ से बोली कि हे मगरमच्छ, इस बालक का प्राण को छोड़ दीजिए, इस बालक के जीवन को इतना आघात मत पहुंचाइए, इनके बदले में हमें खा लीजिए। तो मगरमच्छ कहने लगा कि नहीं, हम अपना भूख को मिटाने के लिए ये बालक को पानी के अंदर लेकर जा रहे हैं, आज हम इस बालक को अपना आहार बनाएंगे। तो माता सती कहने लगी कि जो है इस बालक को छोड़ने के लिए हमें क्या करने होगा, आप हमसे क्या चाहते हैं वही मांग लीजिए। मैं 12 वर्ष का महादेव के लिए तपस्या की हूँ, अगर चाहें आप तो इन बालक को जीवन दान देने के लिए मैं अपना 12 वर्ष का तपस्या का फल आपको दे सकती हूँ। आप मेरा तपस्या का फल ले लीजिए और इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। जब मगरमच्छ ने इतना सुना तो माता सती से मगरमच्छ कहने लगे कि अगर आप हमें 12 वर्ष तपस्या का फल दे देंगे तो आपको महादेव पति के रूप में नहीं मिलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो माता सती कहने लगी कि मैं महादेव के लिए फिर से तपस्या कर लूँगी, लेकिन इस बच्चे का अगर जीवन चल जाएगा तो मैं इस बच्चे को फिर जीवित नहीं कर सकूँगी, इसीलिए आप मेरा तपस्या का फल ले लीजिए। और खुशी खुशी माता सती ने अपने हाथ में जल लेकर अपने 12 वर्ष का तपस्या का फल उन मगरमच्छ को दे दिया। जैसे कि माता सती अपने तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दिया कि मगरमच्छ जो हैं तपस्या का फल पाकर सोना का जैसा चमकने लगे और जो वो बालक थे वो अदृश्य हो गए। अब जब वो बालक अदृश्य हो गए तो माता सती सोचने लगी कि ये क्या छल था, कौन मेरे साथ इतना बड़ा छल करते हैं, पता नहीं अगर मैं इस बालक का जीवन बचाई तो वो बालक कहाँ है। ऐसे सोच ही रही थी कि उतने में देखती है कि मगरमच्छ जो था वो भी अंतर्ध्यान हो गए और महादेव माता सती के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि सती, मैं आपका परीक्षा ले रहा था, मगरमच्छ जो था वो भी मैं ही बनकर आया था और वो बालक जो था वो भी मैं ही बनकर आया था, तो आप जो हैं अपना परीक्षा में सफल हो गई, फिर से आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम और आप दोनों विवाह कर लेंगे। तो माता सती बोली ठीक है। माता सती जो है महादेव के चरणों में गिर गई कि ठीक है महादेव। अब वो जब महादेव देखे कि माता सती चरणों में गिर गई हैं तो माता सती को गिरते गिरते महादेव अपने सीने से लगा लिए और सती माता से कहने लगे कि हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, आप अपने घर जाइए और अपना माता पिता को ये शुभ समाचार सुनाइए और जो है हम बैंड बाजा बाराती के साथ आपके घर आएंगे, फिर शादी कर कर आपको ले जाएंगे। अब माता सती अपने घर गई और अपनी माँ से, अपने पिताजी से महादेव के बारे में बताए। अब उनके पिता जो थे वो तो बहुत क्रोधित हो गए महादेव का नाम सुनकर, लेकिन माँ जो थी वो महादेव की भक्त थी तो वो बहुत प्रसन्न हुई कि 3 लोक का मालिक मेरे बेटी का जीवन में आ रहे हैं तो सब शुभ ही होगा, यही सोच के बहुत प्रसन्न थी।
जब फागुन महीना का दिन, चतुर्दशी का दिन आया, तो महादेव जो हैं अपना बाराती सराती लेकर राजा दक्ष के घर आए और जो है महादेव और पार्वती जी का विवाह हो गए। अब विवाह हो गए, सुबह में जब विदाई का टाइम आया तो माता सती की जो माँ थी वो महादेव के पास आकर रोने लगे और कहने लगी कि हे महादेव, आप तो सब जानते ही हैं, लेकिन ये मेरी बेटी फूल से भी ज़्यादा नाजुक हैं। आप इन पर थोड़ा दया कीजिए, आप इनको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। महादेव कहने लगे कि आप जो हैं चिंता मत करिए, ये जो आपकी बेटी है ये मेरे ही शक्ति है। मैं और ये दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। ये शक्ति है और मैं इनका शिव हूँ। अब माता सती और महादेव दोनों अपना रूप में आ गए। जब अपना रूप में माता सती ने अपनी माँ को दर्शन दिया तो उनकी माँ जो थी अपने बेटी और दामाद के चरणों में गिर गई। गिर के बहुत रोने लगी कि मेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हुआ, लेकिन मैं अज्ञान रहा इतना दिन से। यही बोल के बहुत माफ़ी मांगने लगी कि अगर कोई हमसे भूल चूक हो गया हो तो जो है आप दोनों हमें क्षमा करिएगा। हर हर महादेव। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। नमः शिवाय।